पाप को छोटा मत समझो। मनुष्य स्वच्छता प्रिय है, अतः उसने स्वच्छ रहने एवं स्वच्छ रखने की अनेक शैलियाँ निर्मित की है। आज का मनुष्य हाइजीन के लिए पूर्णतया जागरूक है और यही जागरणा भीतर की पवित्रता के लिए हो तो आत्मा शुद्ध बन सकती है। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि उसे गंदापन पसंद नहीं है। घर, गाड़ी, फर्नीचर आदि रोज रोज क्यों साफ किए जाते हैं? यह मानवीय प्रवृत्ति है कि उसे गंदापन पसंद नहीं है। कोठी, गाड़ी, फर्नीचर आदि रोज रोज क्यों साफ किए जाते हैं? क्योंकि रोज ही धूल के कण आ जाते हैं। सफाई नहीं करेंगे तो चमक दमक भी कम हो जाएगी। दरअसल मनुष्य केवल अपनी वस्तुओं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, वह अपने शरीर को भी स्वच्छ रखता है। उसे अपने चेहरे पर तनिक सा भी दाग पसंद नहीं है। कदाचित कोई दाग पड़ जाए तो वह स्किन स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाता है। इससे सिद्ध है कि मनुष्य को दाग पसंद नहीं है। मैलेपन से इसे घृणा है, इसलिए वह हर चीज को स्वच्छ रखना चाहता है। आश्चर्य यह है, बाहरी सफाई के लिए इतना सतर्क रहने वाला इंसान आत्मा को बेदाग क्यों नहीं रखना चाहता? जैसे मनुष्य बाहर से शुद्ध रहने के लिए अभियान चलाता है, ऐसे ही आत्मा की मलिनता से भी दूर रहने का वह प्रयास कर सकता है। आज इंसान स्वच्छ कपड़े पहनना चाहता है, यहाँ तक कि अपनी जेब में गंदा रुमाल भी रखना वह नहीं चाहता। रुमाल भी साफ और जूते जुराब भी साफ हो। वह इतना सजग है कि कहीं कोई दाग न लगने पाए। कदाचित लग जाए तो उसे तत्काल साफ करने की चेष्टा करता है। संक्षेप में, बेदाग कपड़े पसंद है, बेदाग दर्पण में चेहरा देखना इष्ट है, बेदाग चेहरा उसे प्रिय लगता है। तो प्रभु महावीर कहते हैं, बेदाग आत्मा हो ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? अगर मनुष्य आत्मा को शुद्ध करने की साधना करना चाहता है तो भगवान महावीर ने अपनी अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत प्यारा सूत्र दिया है। चरे पयाइम परिसंक मानव, अर्थात मनुष्य हर कदम पर जागृत रहते हुए चले। एक भी कदम ऐसा असावधानी वाला न हो जो आत्मा को मैला कर दे। कहीं मुझसे पाप न हो जाए, ऐसा पाप के प्रति शंकित रहकर जागृत अवस्था में नाप तोल कर कदम भरे। हमें यह बात समझ आ गई कि यदि व्यक्ति पाप करते हुए नहीं रुकता है और बेदाग होने का पुरुषार्थ नहीं जगा पाता है तो उसके पीछे अनेक पूर्व धारणाएं रही हुई है। ये धारणाएं मनुष्य के अंतस में ऐसे फिट बैठ गई है कि गलती करने पर भी वह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें धारणाओं को बहुत बारीकी से समझना होगा। पहली भ्रांति क्लियर हुई कि अज्ञानी व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप दीर्घ काल तक चल सकते हैं। वह कब जागेगा, कैसे जागेगा या उसे कौन जगाएगा, यह अनिश्चित है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति पाप करता है तो उसके जागने का या उसके लौटने की अनेक संभावनाएं हैं। पाप संबंधी दूसरी धारणा है, छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते, सिर्फ बड़े पाप को ही पाप कहा जाता है। इस धारणा से हमने अपने को बचाने की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। मन ऐसा चालबाज है जो कहता है छोटे पाप तो पाप नहीं है, छोटे पाप तो हमारी मजबूरी है, जो अक्सर हमारे द्वारा हो जाते हैं तो उन्हें हम पाप की श्रेणी में गिनने को भी तैयार नहीं है। भगवान महावीर के अनुसार पाप पाप है, बड़े छोटे का सवाल नहीं। दुर्गुण कभी छोटा बड़ा नहीं होता। पाप चाहे छोटा भी हो तो भी आत्मा को मलिन करता है, उसे बांधता है, उसे गिराता है। मनुष्य नॉर्मली सोचता है मैंने जिंदगी में कोई बड़े पाप तो किए नहीं हैं। ऐसा मान हम छोटे छोटे पापों की उपेक्षा कर लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मात्र बड़े पापों के लिए ही पश्चाताप की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक भी यही सलाह देते हैं, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। यूं भी बड़े पाप की अपेक्षा छोटे पाप अधिक खतरनाक होते हैं।
बड़े पाप आत्मा को शंकित भी करते हैं और भयभीत भी, परंतु छोटे छोटे पाप न शंका पैदा करते हैं न भय, इसलिए फील नहीं होते। जिस व्यक्ति की पाप के प्रति संवेदना नहीं जागी वह KFP की फॉर्मूला इस्तेमाल कर रिलैक्स हो जाता है। फॉर्मूला KFP कहती है कि फर्क पैंदा, यानी क्या फर्क पड़ता है, परंतु जिस व्यक्ति की संवेदना जाग गई है वह BFP की फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। फॉर्मूला BFP संकेत देती है बहुत फर्क पैंदा, यानी बहुत फर्क पड़ता है। पर हमारा मन तब सोचता है कि छोटी सी पाप की लकीर है, जब चाहे हटा देंगे, आदत वाली तो कोई बात ही नहीं है। छोटे छोटे पापों में जब प्रवेश हम कर लेते हैं तो मन तत्काल सुझाता है व्हाट्स द बिग डील, अरे इसमें क्या होता है। संगी साथी भी जस्ट चिल ऐसा कहकर हमें रिलैक्स कर देते हैं। हम रिलैक्स ही नहीं होते, हम उस पाप के बोझ से ही फ्री हो जाते हैं। परंतु याद रखना, बड़े बड़े पाप से ज़्यादा खतरनाक छोटे छोटे पाप हैं, क्योंकि बड़े पाप करने वाले तो पश्चाताप भी कर लेते हैं, उन्हें उस पाप की स्मृति भी रहती है, लेकिन छोटे छोटे पाप करने वालों की धारणाएं उन्हें पाप को याद रखने नहीं देती। धीरे धीरे एटीट्यूड केयरलेस एंड कैजुअल हो जाता है। छोटे छोटे पापों की विस्मृति हमें लापरवाह बनाकर अपराध बोध भी महसूस नहीं होने देती और पुनः उसी पाप में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। लापरवाही से बार बार छोटे छोटे पापों की पुष्टि होती है, पर बड़े बड़े पाप की स्मृति सतत रहने से हम जागरूक बन जाते हैं। दो कारणों से हम पाप को पाप नहीं मानते, इसलिए पाप पर ब्रेक नहीं लगा पाते, बल्कि तर्क देते हैं क्या करें, गृहस्थ जीवन की मजबूरियां हैं, कर्तव्य भी तो कुछ होते हैं, ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है, इनमें कौन सी बुरी बात है, इसे तो सभी करते हैं, इसे पाप कहकर छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे। यूं वे पाप करने की एक्सक्यूज़ लेते हैं। ज्ञानी पुरुष इस बात पर अफसोस प्रकट करते हैं कि इंसान की यह बहुत बड़ी क्षुद्रता एवं दरिद्रता है, जो वह पाप को भी पाप नहीं मानता। यह उसकी तुच्छता है, अहंकार है, जो उसे मानने नहीं देता। जैसे आँखों की कमज़ोरी छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में बाधक बनती है, ऐसे ही मन की तुच्छता अपने छोटे दोषों को देखने में बाधक होती है। मानव के इस क्षुद्र मन ने ही पापों का छोटे या बड़े में वर्गीकरण किया है। व्यवहार में भी देखा जाता है, यदि आपका बेटा छोटी छोटी गलतियां करता हो और उसे रोका टोका न जाए या समझाया न जाए तो वे छोटी भूलें ही एक दिन बड़ी बन जाती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पापों पर ब्रेक नहीं लगाओगे तो वे अपना आकार क्यों नहीं बढ़ाएंगे। बड़े पाप न अचानक होते हैं और न अकारण होते हैं, उनके पीछे उनका छोटे छोटे पापों का इतिहास होता है। इसलिए छोटे छोटे पापों की कभी उपेक्षा मत करना। जैसे एक छोटा सा कांटा पैर में चुभ जाए तो गति को रोक लेता है, नन्हा सा तिनका आँख में चला जाए तो देखने की क्षमता को रोक देता है। ऐसे ही जीवन में की जाने वाली छोटी भूलें या छोटे पाप भी उत्थान में बाधक बनते हैं। वे छिपने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़े पाप में परिवर्तित होने वाले हैं। यह हमारा मिथ्या अहंकार है, जो हमें मानने नहीं देता कि छोटे पाप को पाप न माना जाए। दूसरा कारण यह है, मनुष्य का मन डिसेंसिटाइज्ड हो गया है, संवेदनहीन हो गया है, इसलिए वह उन छोटे छोटे पापों को ज़्यादा महसूस नहीं करता। कदाचित महसूस हो भी जाए तो वह क्षण इतना छोटा और कमज़ोर होता है कि पछतावा लंबा नहीं चल पाता। हर समय जब जागरूक नहीं रह पाते तो छोटे छोटे पापों की पुनरावृत्ति होती है एवं उन्हें रोकने का प्रयास हमारा नहीं के बराबर होता है। यह हकीकत है, जिन गलतियों को हम छोटा समझते हैं या जिन पापों को हम छोटा मानकर पाप रूप स्वीकार नहीं करते, उनके प्रति जागरूक नहीं होते, तो यही छोटे छोटे पाप बड़े बड़े अपराधों में बदल जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक बार दो युवक सलाह लेने आए। उनमें से एक के चेहरे पर बड़ी बेचैनी है, उदासी है, मानो कोई बात उसे सतत परेशान कर रही है।
उस दुखी युवक ने कहा कि मुझसे जिंदगी में बहुत बड़ा पापाचरण हो गया है और वो अपराध बोध यानी गिल्ट मेरे साथ चल रहा है। मैं उसे हर समय अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं लज्जित हूँ, शंकित हूँ, भयभीत हूँ। अतः मेरा जीवन मेरे लिए भार रूप हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। मेरे अंदर लज्जा और भय ने घर कर लिया है। मैं हर समय सोचता हूँ कि मैं सज्जन हूँ या दुर्जन। मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं, इतने संत पुरुष हैं, समाज में उनका बड़ा नाम है, पर मेरे द्वारा ऐसा पापाचरण क्यों हो गया? मैं आपके पास इस अपराध यानी गिल्ट से मुक्त होने के लिए आया हूँ। मनोवैज्ञानिक ने उसकी बात सुनते हुए गौर किया कि जो दूसरा युवक उसके साथ आया है वो बड़ा मस्त है। हैरान होकर उसने दूसरे युवक से पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसने तत्काल जवाब दिया, दरअसल मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं तो बस इसके साथ चला आया हूँ। मेरे द्वारा कोई पाप नहीं किए गए हैं, मेरा तो पाप से परिचय भी नहीं है। उससे बातचीत करते हुए उसकी जीवन शैली के बारे में जानने के बाद मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ठीक है, तूने बड़ा पाप नहीं किया, पर छोटे छोटे पाप तो किए हैं। युवक तुनक कर बोला कि ये पाप थोड़े ही होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, जीना है तो ये सब तो होगा ही। मनोवैज्ञानिक ने चिंतन किया और पहले युवक से कहा कि तुम बाहर जाओ, तुमने जितने बड़े पाप किए हैं उतने बड़े वजन के पत्थर लेकर आओ। और दूसरे युवक को कहा कि तुम बाहर जाकर जितने छोटे छोटे पाप तुझे याद हैं उतने छोटे छोटे कंकर पत्थर उठाकर ले आओ। दोनों युवक चले गए और 2-3 घंटे के बाद वापस आए। पहला युवक 2 बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाया, दूसरा युवक बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर एक पोटले में बांध कर लाया। दोनों को बड़ी जिज्ञासा थी कि अब मनोवैज्ञानिक क्या कहेगा। मनोवैज्ञानिक ने पहले को कहा, तुम दोनों अपने अपने पत्थर गिनो, साधारण सी बात है। पहले युवक ने झट से कहा 2, पर दूसरे युवक ने कहा ये बहुत ज़्यादा है, मैं इन्हें गिन नहीं सकता। उसके बाद मनोवैज्ञानिक ने दोनों को कहा कि तुम दोनों अब बाहर जाओ और जहाँ जहाँ से ये पत्थर लाए हो वहीं वापस उन सबको रख के आओ। पहला युवक दोनों पत्थर को लेकर गया और जल्दी ही वापस आ गया, पर दूसरा युवक परेशान है। उसे याद नहीं कि इतने सारे कंकर पत्थर में से उसने कौन सा पत्थर कहाँ से उठाया था। उसने कह दिया कि मुझे कुछ याद नहीं, अतः मैं इन्हें वापस रखकर नहीं आ सकता। यही बात मनोवैज्ञानिक इन्हें समझाना चाहता था कि छोटे छोटे पाप इतने होते हैं कि जो याद ही नहीं रहते। पहले तो हम उन्हें पाप रूप मानते ही नहीं, और मान भी ले तो याद नहीं रखते, अफसोस नहीं करते। जब याद नहीं रहते तो दोहराए जाएंगे। जिस भूल की स्मृति न रहे तो भूल निश्चित ही दोहराई जाएगी। यही कारण है दुनिया में लोग नए पाप कम करते हैं, बल्कि किए गए पाप को ही अधिकतर दोहराते हैं। ख्याल रहे, रियल सुख की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे पापों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बड़े बड़े पाप तैयार होते हैं। आज विश्व में जितने बड़े स्कैंडल्स और स्कैम्स हुए हैं वे छोटे छोटे पापों को समय पर नहीं रोकने से हुए हैं। अतः यहीं से पाप मुक्ति का अभियान प्रारंभ करो। जब वस्त्र बहुत गंदा हो जाएगा तो साफ करना बड़ा कठिन होगा। वह साफ होगा भी या नहीं, साधन भी अधिक चाहिए होंगे। अतः छोटे छोटे दागों को भी तत्काल ही साफ कर लेना चाहिए। यह आसान भी होगा और दाग साफ भी हो जाएगा। जैसे कपड़े पर चाय गिर गई, हम चाय की प्याली छोड़कर उठ गए, तत्काल वॉश बेसिन पर जाकर उसे धो दिया तो धोने में पुरुषार्थ भी कम लगा और दाग भी साफ हो गया। यदि लापरवाही कर दी होती, चाय का स्वाद छोड़कर न उठे होते तो दाग पक्का हो जाता, फिर छुटाना मुश्किल होता। इसी प्रकार भूल या पाप छोटा ही क्यों न लगे, उसका तात्कालिक निवारण न किया जाए तो वह गहरा हो जाता है। अतः प्रारंभ में ही प्रत्येक पाप का निवारण होना चाहिए। मन से ये भ्रांति निकाल दे कि छोटे होने से पाप क्षम्य है। कोई छोटे पाप क्षमा के योग्य नहीं है। पाप करने वाला दया का पात्र नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पाप जब बड़ा दुष्परिणाम लाते हैं तब हमारा ध्यान जाता है, जब पहली बार मैंने ये पाप किया था तब स्वयं को क्यों नहीं रोका।
अपना संशोधन क्यों नहीं किया? मानो कोई डॉक्टर कह दे कि मैं छोटी छोटी बीमारी का इलाज नहीं करता हूँ, जब बीमारी बड़ी होगी तब मेरे पास आना, तो उसके पास कोई भी नहीं जाएगा। याद रखें, डॉक्टर की छोटी सी भूल कब्र में समा जाती है। एडवोकेट की छोटी सी भूल फाइलों में छिप जाती है। इंजीनियर की छोटी सी भूल दीवार में चीनी जाती है। परंतु एक व्यक्ति का पाप, चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी छिप नहीं सकता। जन्म जन्म साथ चलता है। यदि उसकी जन्म जन्म की अवधि न बढ़ानी हो तो पाप जब हो जाए तभी समझ लेना होगा। उसी समय उसके प्रति संवेदना जगानी होगी। जिस दिन ये संवेदना जागेगी उस दिन सही अर्थों में हमारी साधना प्रारंभ होगी। कई लोग मानते हैं कि पापी लोग ही धर्म करते हैं। हम तो पाप करते नहीं, तो फिर हम धर्म क्यों करें? पर आप्त पुरुषों की वाणी कहती है कि पापों की शुरुआत छोटे छोटे द्वारों से होती है। चींटी महल के अंदर भी छिद्र ढूंढ लेती है। दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ चींटी न रहती हो, क्योंकि जिस घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वहाँ चींटियाँ अपने आप आएगी। वो अपने लिए छिद्र भी बना ही लेगी। वो छिद्र कब बड़े हो जाते हैं उसका हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, कदम कदम पर अपने आप को टटोलते हुए, अपनी शक्ति को नापते हुए, अपने अपराधों को देखते हुए कि कहीं ये आगे जाकर बड़ा न हो जाए, उस पर वहीं विराम लगा दो। उसका संशोधन व प्रक्षालन कर लो। वहीं उस पाप पर प्रहार कर दो। यदि लगातार प्रहार होते रहेंगे तो एक दिन छोटे पाप भी नहीं रहेंगे, और यदि कारणवश हो भी गए तो मन उन्हें महसूस करेगा कि मेरे से गलती हो गई। अतः छोटे पाप को मर्सीलेस होकर पाप न मानने की भ्रांति अपने मन से हटा दे, तभी पाप के प्रति संवेदनहीनता समाप्त होगी। स्मरण रहे, छोटा सा पाप छोटे से सांप की भांति है। सांप का बच्चा तो सांप जितना भयंकर है। रास्ते में पड़ा छोटा सा स्कूटर भी बड़े से बड़े ट्रक की गति को रोक देता है। ऐसे ही छोटा सा पाप भी विकास या साधना के रफ्तार को रोक देता है।